we provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ईरान से युद्ध कर फंसे ट्रंप, अमेरिका में जनता सड़कों पर, अमेरिकी सेना और ट्रंप प्रशासन के बीच बढ़ता टकराव। दोस्तों, ईरान अमेरिका के बीच जंग को 2 महीने होने वाले हैं। युद्ध लगातार लंबा खिंचता नजर आ रहा है, लेकिन अमेरिका को वो सफलता नहीं मिल रही जिसकी उसे उम्मीद थी। ट्रंप को लगा था कि ईरान के सुप्रीम लीडर की हत्या के बाद ईरान घुटनों पर आ जाएगा। इसके उलट ईरान ने ही अमेरिका की हालत पस्त कर दी है। ईरान ने होर्मुज बंद कर दिया और अमेरिकी फाइटर को मार गिराया, जिससे ट्रंप अब बहुत दबाव में आ गए हैं और अब अमेरिकी सेना और ट्रंप प्रशासन के बीच टकराव खुलकर सामने नजर आने लगे हैं। एक तरफ अमेरिकी नौसेना होर्मुज स्ट्रेट में ईरानी बंदरगाहों पर नाकेबंदी कर रही है, तो दूसरी तरफ वाशिंगटन में अंदरूनी लड़ाई तेज हो गई है। आइए इस बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। अमेरिकी नौसेना के प्रमुख नेवी सेक्रेटरी जॉन सी फेलन को उनके पद से हटा दिया गया है। पेंटागन ने 23 अप्रैल को इसकी आधिकारिक पुष्टि की। ये ठीक उसी समय हुआ जब अमेरिकी नौसेना होर्मुज स्ट्रेट के आसपास ईरान के बंदरगाहों को घेर कर रखी हुई है। पेंटागन के मुख्य प्रवक्ता सीन पार्नेल ने फेलन को हटाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि फेलन अब पद छोड़ रहे हैं, लेकिन इसके पीछे के असली कारणों पर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं बताया गया। बस इतना कहा गया कि अंडर सेक्रेटरी हंग काओ को तुरंत कार्यवाहक नौसेना प्रमुख बना दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो फेलन के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ और दूसरे वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रिश्ते काफी तनावपूर्ण थे। इससे साफ संकेत मिल रहा है कि ईरान युद्ध को लेकर ट्रंप टीम और सेना के बीच एक राय नहीं बन पा रही है। अंदर खूब घमासान चल रहा है। अमेरिका में ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई का विरोध तेज हो रहा है। कई नेता और आम लोग कह रहे हैं कि ट्रंप ने इजरायल के कहने पर ईरान पर हमला करने का फैसला किया। इसके चलते अमेरिका को अपने हथियार और सामान पर भारी खर्चा आ रहा है और पूरे देश में ट्रंप के खिलाफ अब प्रदर्शन भी हो रहे हैं। इस युद्ध से देश को आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। सैन्य विशेषज्ञों का कहना है कि ईरान के खिलाफ कार्रवाई से अमेरिका का हथियार भंडार काफ़ी खाली हो गया है। मिसाइल और ड्रोन स्टॉक में 20 से 50% की कमी आई है। इसी वजह से ट्रंप ने ड्रोन और मिसाइलों के उत्पादन बढ़ाने के आदेश दिए हैं। इससे अमेरिका पर आर्थिक दबाव और बढ़ता नजर आ रहा है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक फेलन के हटने के बाद हंग काओ को अब कार्यवाहक नौसेना प्रमुख का जिम्मा संभालने को दिया गया है। काओ के पास नौसेना में 25 साल का लंबा अनुभव है। वे अक्टूबर 2025 में सेक्रेटरी के पद पर थे। उनके जिम्मे करीब 10 लाख नौसैनिक, मरीन कोर और सिविलियन स्टाफ की देखरेख आती है। साथ ही $250 अरब के सालाना बजट का प्रबंधन भी उनका काम है। काओ की कहानी भी काफ़ी इंस्पायरिंग है। वे 1975 में वियतनाम में शरणार्थी बनकर अमेरिका आए थे। 1989 में नौसेना में साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हुए और 1996 में नेवल एकेडमी से स्पेशल ऑपरेशन ऑफिसर बने। अब वो टॉप पर पहुंच गए हैं। दोस्तों, आपको यहाँ बता दें, फेलन अकेले नहीं हैं। उनसे पहले भी कई बड़े अधिकारी हटाए गए हैं या उन्हें इस्तीफा देने पर मजबूर किया गया है। अप्रैल की शुरुआत में जनरल रैडी जॉर्ज, जनरल डेविड डाउन और मेजर जनरल विलियम ग्रीन जूनियर को पद से हटा दिया गया था। खुफिया प्रमुख जो केंड ने भी नीतिगत असहमति के चलते इस्तीफा दिया था। ये सिलसिला फरवरी 2025 से चला आ रहा है, जब एडमिरल लिसा और जनरल जिम स्लाइफ समेत कई अन्य नेताओं को हटाया गया था। कुल मिलाकर पेंटागन में अस्थिरता साफ दिखती नजर आ रही है। फेलन को हटाने के पीछे सबसे बड़ा कारण उनका रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ से टकराव था। फेलन महंगी और विवादित नौसैनिक योजनाओं को आगे बढ़ा रहे थे, जैसे गोल्डन फ्लीट और ट्रंप क्लास युद्धपोत। दूसरी तरफ हेग्सेथ सस्ते और कम लागत वाले समुद्री ड्रोन पर ज़्यादा जोर दे रहे थे। फेलन के प्रस्तावित जहाज़ों की लागत बहुत ज़्यादा थी। सिर्फ पहले 3 जहाज़ों पर $43.5 अरब का अनुमान था, जबकि एक जहाज़ की कीमत $17 अरब तक बताई जा रही थी। अभी अमेरिका के पास 290 से 465 जहाज हैं, जबकि चीन के पास 350 से 840 तक जहाज हो सकते हैं। पेंटागन अब जहाज़ों की संख्या बढ़ाने पर फोकस कर रहा है ताकि वह चीन से मुकाबला कर सके। इसके बाद अमेरिका का कुल रक्षा बजट लगभग $1.5 ट्रिलियन तक पहुंच चुका है। विवाद के बावजूद ट्रंप क्लास और नेक्स्ट जनरेशन बैटलशिप प्रोजेक्ट पूरी तरह रद्द नहीं हुआ। अमेरिकी नेवी ने 2027 में बजट में $377.5 अरब के प्रस्ताव को इसमें शामिल किया है। ये पेंटागन के कुल $1.5 ट्रिलियन के बजट का हिस्सा है। इस योजना को समुद्र में अमेरिका की ताकत बढ़ाने के लिए जरूरी बताया जा रहा है, खासकर चीन की बढ़ती नौसैनिक शक्ति को देखते हुए। लेकिन सवाल ये है कि जब पेंटागन के नेतृत्व ही इस प्रोजेक्ट के खिलाफ हैं, तो इसे बजट में क्यों रखा गया?
कुछ लोग इसे रणनीतिक दबाव मान रहे हैं। अभी अमेरिका के सामने सबसे बड़ी चुनौती चीन की नौसेना है। चीन के पास हजारों जहाज हैं, उसके पास दुनिया का सबसे बड़ा जहाज का बेड़ा है और लगभग अमेरिका के तुलना में उसके पास जहाज़ों का बेड़ा 2 गुना है। हालांकि तकनीक और मारक क्षमता में वो अभी भी अमेरिका से बहुत पीछे हैं। चीन के पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं और चौथा बनाने की वह तैयारी कर रहा है। ईरान के साथ होर्मुज स्ट्रेट पर तनाव ने यह साबित कर दिया है कि समुद्री रास्तों पर नियंत्रण करना कितना महत्वपूर्ण हो गया है। प्रस्तावित ट्रम्प क्लास युद्धपोत करीब 880 फीट लंबे और 35,000 टन वाले वजनी होंगे। इनमें टॉम हॉक मिसाइल, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम और हेलीकॉप्टर लैंडिंग के लिए डेक जैसी आधुनिक सुविधाएं होंगी। इनमें हाइपरसोनिक हथियार और ऊर्जा आधारित हथियार भी लगाने की योजना है, जैसे रेलगन, जो बिजली से चलने वाले सुपर एडवांस हथियार हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले जहाज की कीमत $17 अरब हो सकती है, जबकि बाकी जहाज 9 से $15 अरब के बीच में होंगे। दोस्तों, ये पूरा मामला दिखाता है कि ईरान पर हमला करना अमेरिका के लिए कितना नुकसानदायक हो रहा है। जनता सड़कों पर है, देश को आर्थिक नुकसान सहन करना पड़ रहा है और ट्रम्प प्रशासन के अंदर कलह और नोकझोंक चल रही है। उधर ईरान भी सरेंडर करने की बजाय युद्ध को और लंबा खींचता नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है, क्या अब ट्रम्प हर तरफ से घिरते नजर आ रहे हैं? क्या अब वह इस युद्ध को खत्म कर पाएंगे या नहीं, या इससे पहले ही उनकी राष्ट्रपति की कुर्सी चली जाएगी? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही और जानकारी के लिए देखते रहें दैनिक जागरण।